हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजिएस्ट एक्सप्लेन। आई एम कंचन। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें हम करके इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो नाम है, रूट जो है टर्म से होकर बन रहा है। देखिए, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या फिर मोशन। ठीक है। तो अगर हीट या एनर्जी का फ्लो या मोशन जो होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर? तो फ्रेंड, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी के फ्लो या मोशन के बारे में बताता है। पहले जब रिसर्चेस चल रही थी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो लेवल की स्टडी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं होती है। यहाँ बात होती है किसी मैटर या किसी सब्सटेंस के बारे में। ओके। तो इस चैप्टर में जो हमें समझना है वो क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, वर्क एंड हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, हीट एंड कैपेसिटी, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, एंड एंट्रोपी। फ्रेंड्स, अगर इन सभी टॉपिक को आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, तो फिर ये चैप्टर आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। और वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इनसे आने वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और इन सभी चैप्टर्स में हमें कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है, वो सब कुछ हम जानेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वो देखना है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में हमें पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो Thermodynamics is the branch of science which deals with heat energy of reaction and their interconversion। जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें पढ़ना है, ये एक थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, विच डील्स विद हीट एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड देयर इंटरकन्वर्जन। ये हीट एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है, उनका इंटरकन्वर्जन, इसके बारे में बताता है। ओके। थर्मोडायनेमिक्स टू पार्ट में डिवाइड हो सकता है, हीट एंड एनर्जी, फ्लो एंड मोशन। हीट एनर्जी, फ्लो या फिर मोशन, ये टू पार्ट्स हैं, और ये टू पार्ट्स का ये मीनिंग है। ओके। हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन थर्मोकेमिस्ट्री। अगर ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से पता चल गई, तब इससे आए हुए हर एक न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बेसिक क्या है इस चैप्टर का? बेसिक है सिस्टम। हम हमेशा सिस्टम की ही बात करेंगे, किस सिस्टम पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सिस्टम कोई एक मैटर, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन की बात हो सकती है। तो सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी हम अंडर हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे, वही सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी बचा जो पार्ट है वो सराउंडिंग है। यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होती है? द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री हो सकती है रियल और इमेजिनरी, रिजिड और नॉन रिजिड, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाकर ये हम इसको समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में हम जिस पर भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सिस्टम है, और सिस्टम को छोड़कर बाकी सारा कुछ सराउंडिंग है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके। आगे हमें पढ़ना है कि टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिस्टम तीन टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर कैन टेक प्लेस, लाइक टी इन अ कप, ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें किसी एक ऐसे सिस्टम की
जिसमें हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने एक बर्नर के ऊपर में बीकर रखा है, उस पर हम पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी यहाँ से इवेपोरेट भी हो सकता है और इससे जो हीट है वो सराउंडिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकती है इस बीकर में से। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया एक ओपन सिस्टम। Second is closed system, the system in which exchange of energy takes place but exchange of matter does not take place. Again, अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी एक बीकर में, किसी एक बर्तन में बर्नर के ऊपर रख कर के पानी गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम इस किसी बर्तन या बीकर के ऊपर पे कुछ लिड रख देते हैं, ढक देते हैं इसे, तो यहाँ से अब पानी जो है वो गर्म होकर के इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन वापस ये लिक्विड बन करके इसी में आकर के मिल जा रहा है। मतलब मैटर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, मैटर इसी के अंदर रह जा रहा है, लेकिन जो हीट है वो अभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है सराउंडिंग में। दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस, टी इन अ थर्मल फ्लास्क यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर अगर हम कुछ रख देते हैं तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर हमने किसी एक बर्तन में गर्म पानी भरा है तो वो गर्म ही रहेगा, ना उसमें से हीट का ट्रांसफ़र होगा ना ही मैटर का। आप सभी को पता होगा, आप सभी के घर में होगी, आप सभी के पास वो जो एक बॉटल आती है थर्मस, मिल्टन की जो बॉटल आती है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही काम करती है। अगर उसमें हम बॉइल्ड गर्म पानी रख दें तो वो वैसा ही रहेगा। वैसे तो उसमें 24 घंटे तक रहता है, बाकी हम एग्जाम्पल के लिए उसे ऐसे माइंड में ला सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? आइडियल गैस, आइडियल गैस की हम ये मान सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक स्टेट है। ओके, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन स्टेट, इनिशियल और फाइनल ऑफ सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और जो उस पर जो चेंजेस हो रहा है हीट का, वो स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन स्टेट पर डिपेंड कर रही है उसके इनिशियल और फाइनल, तो वहाँ पे स्टेट फंक्शन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, ये सभी स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं और स्टेट फंक्शन को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। What is path function? Properties of system which depends on path through which system is achieved. अब यहाँ पर property of system which depends on the path, ऐसी property system की जो path पे depend करती है, like heat and work are path function. Path function are denoted by small letter Q and W. ये जो नोट्स हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन या फिर इस तरीके से स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं।